वॉन पिल एनफोर्सर कैप्टन ऑफ रॉयल ग्रुप आ चुका है अपने पैसे लेने के लिए। धर्मा एंड उसका पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। सारे के सारे लोग जानते हैं कि वॉन पिल पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है सीधा बिना मिर्ची लगाए। वॉन पिल अंदर घुसता है। सीन एक्सपेक्टेड था टेंस, लेकिन अंदर का नज़ारा अलग था। धर्मा एक्टिंग मोड में है। धर्मा चिल्लाता है कि सालो क्या कहा, पैसा खो दिया तुम लोगों ने, तुमको क्या मजाक लगता है ये सब कुछ। धर्मा इतना कन्विंसिंगली यहाँ पे चिल्ला रहा है कि रणबीर कपूर अपनी ऑस्कर स्पीच दे रहा हो ऐसा लगता है। तुरंत ही वॉन पिल को देख के कहते हैं कि क्या साहब आप अभी आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। ये मेरे लड़कों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, उन लोगों ने आपके पैसे खो दिए, लेकिन चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। डॉन ली जो कि हमारे स्टोरी का असली सनी देओल है, वो भी साइड से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोचता है कि धर्मा ने कहा था कि वो हैंडल करेगा, कैसा हैंडल करेगा। धर्मा कहते हैं कि मैं कैसे भी करके पैसे दे दूंगा सर, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। धर्मा सोच रहा था कि वॉन पिल उन्हें जाने देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं, पुरानी दोस्ती है, पुराना भरोसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला। वॉन पिल ने बिना कोई इमोशन दिखाए धर्मा के सर के ऊपर कांच की बोतल फोड़ दी। धर्मा बुरी तरीके से इंजर्ड, सारे के सारे लोग शॉक में। वॉन पिल कहता है कि कभी सोचा है कि भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों दी है। वॉन पिल का कहना था कि ये कहीं इनफ नहीं है क्या, वो दूसरी तो स्पेयर पार्ट है, बैकअप के लिए यहाँ पे दी हुई है। विलन डायलॉग डिलीवरी इतनी कूल लगी दोस्तों, कैसा लग रहा है कि शाहरुख खान ने डर 2 रिलीज कर दी हो। वॉन पिल हथियार धर्मा के आंखों के बिल्कुल पास लेके आता है। वॉन पिल कहते हैं कि क्या तूने कलेक्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो अब अपनी एक आंख दे दी उसके बदले में। धर्मा अपने मन में यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं इनको लंबे टाइम से जानता हूँ। तभी यहाँ पे आवाज आती है, किसी ने बोल दिया कि वो पैसे रूकी ने लिए है। डॉन ली ने तुरंत ही वॉन पिल के हाथ में जो हथियार था वो ऊपर किया एंड उससे बोलने लगा कि इधर ही रुक जाओ, इस बार धर्मा को जाने दो, उससे गलती हो गई है। गाय को खो दो तो स्टेबल तो ठीक रखो, पर गाय और स्टेबल दोनों को खो दिया तो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में बड़ा नुकसान होगा। धर्मा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, बीच में ही बोल पड़ा कि एक्चुअली में वो काउ शेड होता है, इसका सही टर्म वो है। तुरंत उसके ऊपर मुक्का। वॉन पिल ने धर्मा के फेस के ऊपर पंच मारा। इससे यहाँ पे एक लेसन सीखने को मिलता है कि कभी भी ग्रामर मत करेक्ट करो जब विलन फुल अपने मूड में हो। धर्मा ने विलन के सामने ग्रामर करेक्ट किया। धर्मा को ड्यूओलिंगल मेडल तो मिलना ही चाहिए ब्रेवरी का। वॉन पिल ने डॉन ली को कुत्तों की तरह पीटना स्टार्ट कर दिया। डॉन ली देखता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक से वॉन पिल हंसने लगा। मैं इस काम में सालों से हूँ, किसी की आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो कौन सा बंदा है। तुम वही हो जिसको सांग्योप लेके आए थे, सही कहा ना, कहाँ से तुम उसे मिल गए, तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम मोटा पैसा लेकर आएगा। वॉन पिल एक पार्ट टाइम विलन, पार्ट टाइम ज्योतिषी है। वॉन पिल चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वॉन पिल ने उन लोगों को अपने धंधे में शामिल कर दिया। धंधा था कि लग्जरियस कार को लॉन्ग टर्म के ऊपर यहाँ पे लीज पे लेना, फिर इलीगल शॉर्ट टर्म रेंट पे देना, और उसका रेट था 5 लाख वॉन पर वीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और उससे भी क्रेजी चीज़ पता है दोस्तों आप लोगों को क्या है, कि इसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है कोरिया के अंदर। उन लोगों का मेन काम ही ये था कि कार को कस्टमर्स तक पहुंचाना। ये सारी की सारी यहाँ पे जो है कार्स वो नाइट लाइफ के लिए बनाई गई है। बहुत लोग अपनी वेल्थ शो ऑफ करते हैं इसी तरह। अगर शॉर्ट में बता दूं दोस्तों तो ये इन्फ्लुएंसर का ये चक्कर है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे महंगी गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं और अपनी रील्स बना के वापस दे देते हैं। 3 लोग गए कार को रेंट करने के लिए, उनमें से एक ने इमीडिएटली नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट 1 लाख वॉन यहाँ पे कम कर दो। तुरंत सामने बंदा कहता है कि नो वेट वेट वेट, एंड यहाँ पे जो बंदा कार लेने आता बोल देता है कि ऑलरेडी इलीगल है, मैं स्नीचिंग कर रहा हूँ, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो। भाई ने इलीगल धंधे में भी विसल ब्लोअर की धमकी दे दी। ये बंदा इंडिया में दोस्तों पॉलिटिशियन बन सकता है, ये तो कंफर्म है। तुरंत ही बोलता है कि अभी चाबी दोगे या फिर मार खाने के बाद दोगे। अंदर हमारा टॉम ली बहुत ही आराम से यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसका पेशेंस अब लूज हो रहा था। तुरंत जो बंदा कार लेने आया था वो चिल्ला पड़ता है कि मैं गंगनम पेगासस क्लब का प्रमोटर हूँ साले, कोई सेल्समैन नहीं हूँ। तुरंत ही हमारा डॉन ली होता है, उसका पेशेंस लूज हो गया। उसने ऐसा मुक्का मारा कि कांच तोड़ के उसकी पीठ के ऊपर जाके लगा। डॉन ली तुरंत आके स्वैग में कहता है कि अब चाबी दे रहे हो कि नहीं, या फिर मार खाने के बाद दोगे, और हाँ विंडो का यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। बहुत सारे कस्टमर्स थे उन लोगों के पास, डिफरेंट टाइप के, अदर क्रू के गैंगस्टर भी उनके कस्टमर थे, कार्यो के क्लब का एस्कॉर्ट का बॉस, पिम्स भी यहाँ पे उनके कस्टमर्स में से एक थे। तुरंत ही धर्मा वीजल के साथ गया था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोल दिया कि चल भाई 50 के वॉन यहाँ पे कमाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। वीजल कहता है कि भाई तेरा दिमाग तो यहाँ पे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी कस्टमर ने पूछ लिया कि क्या तुमने अभी अभी प्राइस बढ़ा दी। धर्मा यहाँ पे बिल्कुल सीधे मुँह से बोल देते कि हाँ इन्फ्लेशन के हिसाब से मैंने प्राइस बढ़ा दिया। भाई अचानक से ये कैसे किया तुमने, तुम ये नहीं कर सकते। मेरा भी यही मानना है दोस्तों, इन्फ्लेशन को यूज़ करके उसने स्कैम को जस्टिफाई कर दिया। ये बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। धर्मा तुरंत उसको मारने के लिए रेडी होगा कि क्या कहा साले, और उस कस्टमर ने तुरंत ही पैसा दे दिया। एंड कस्टमर ने ये भी पूछा कि कार तो रख सकते हैं ना, बाकी के ऊपर के आप लोग रख लेना।
5 बड़े बड़े बिल्स यहाँ पे धर्मा के हाथ में आ गए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करे थे वो थे यहाँ पे ऑरेंज किड्स। ऑरेंज किड्स बोले तो अमीर बाप के बच्चे, माँ बाप के पैसे जो लोग डायरेक्टली उड़ा देते हैं, अलग अलग कार्स रेंट करते हैं, वो सब लोग यानी यहाँ पे बस अय्यासी करते हैं। वो लोग इनके सबसे बड़े कस्टमर थे। थोड़े टाइम के बाद हम लोग डॉन ली को दिखते हैं जो कि थका हुआ था। डॉन ली कहता है कि इनको चल यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मेरी कमर दर्द कर रही है। डॉन ली सीट पीछे करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पा रहा था। एनको ने कहा कि सीट के नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तुरंत उसने जैसे ही सीट के नीचे हाथ लगा, उसका रिएक्शन यहाँ पे बदल गया, उसका फेस कम्प्लीटली चेंज हो गया। सीट के नीचे ऐसा तो क्या मिला हमारे सनी देओल को कि उसका रिएक्शन ही पूरी तरीके से चेंज हो गया। अगर ये जानना है दोस्तों तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए यूज़र है प्लीज़ इस सीरीज़ को भी उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना आप लुकिज्म एंड बाकी सीरीज़ को सपोर्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुरंत हम लोग जाते हैं वॉन पिल के पास, जहाँ पे वो अपने आदमी से बात कर रहा था। उसके आदमी का फेस बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। उसका आदमी कहता है कि बॉस मुझे फिक्र है धर्मा के क्रू को लेकर, उन्होंने कलेक्शन नहीं दिया लेकिन उनको आपने ये जॉब दिया, क्या ये जॉब सही है? ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तुरंत ही वॉन पिल पूछता है किसके लिए डेंजरस है, हमारे लिए या उनके लिए? वॉन पिल का आदमी बोलता है दोनों के लिए। अगर ये चीज़ छोटे सबको पता चली तो वो हमारा काम तमाम कर देगा, आप जानते हो, इसीलिए काम हमारे बीच में ही था अब तक। वॉन पिल सीधा बिना इमोशन के बोलता है कि इसलिए तो उनका यूज़ कर रहा हूँ, वी कट दिस बिफोर दे कट आवर हेड। एंड अब हमें पता चलता है कि डॉन ली को जो चीज़ यहाँ पे सीट के नीचे मिली थी वो क्या थी, वो थी यहाँ पे व्हाइट पाउडर की पुड़िया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डॉन पिल का रिएक्शन इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया था। डॉन ली शॉक में कि साला ये वॉन पिल। डॉन ली ने पूरी पिक्चर कनेक्ट कर ली। ये लग्जरियस कार का धंधा एक्चुअली में व्हाइट पुड़िया से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। वो ऑरेंज किड जो कि कार को रेंट पे लेते थे, वो शिप शो ऑफ नहीं करते थे, वो इन कार का यूज़ करके ये व्हाइट पुड़ियों को हेरा फेरी करते थे। रियल बिजनेस यहाँ पे कार्स का एक्चुअली में कभी था ही नहीं। रियल बिजनेस था इन व्हाइट पुड़ियों की यहाँ पे अदला बदली करना। डॉन ली तुरंत ही अपने मन में कहता है कि यार जब मैं कार्स की डिलीवरी कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि मैं इसकी भी डिलीवरी कर रहा हूँ। अगर मेरे चीफ को पता चला तो मैं मारा जाऊँगा, मुझे ये जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वो पूछता है कि धर्मा कहाँ है। इनको कहता है कि वो डिलीवरी के लिए गया था लेकिन उसका भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तुरंत यहाँ पे डॉन ली अपना सनी देओल चिल्लाता है कि कौन से एरिया में हो, जल्द से जल्द चलो। वही ऑरेंज किड वाले एरिया में हमारा धर्मा था। धर्मा को कुछ भी नहीं पता था कि वो कार के साथ यहाँ पे किस चीज़ की हेराफेरी कर रहा है। वो लोग तुरंत धर्मा तक पहुँच गए लेकिन जैसे ही यहाँ पे डॉन ली ने धर्मा की कार खुली, धर्मा का किसी ने मार मार के कुत्ता बना दिया था। डॉन ली तुरंत उसको पूछता है कि क्या हुआ इधर, बताओ मुझे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुरंत उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए पॉपी फैक्शन के। पॉपी फैक्शन का मेंबर बोलता है कि गैंगस्टर के धंधे में भी उसूल होता है, हमारा धंधा खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो गैंगस्टर के धंधे में भी असूल। ये सेंटेंस मुझे दोस्तों फ्रेम करवा देना चाहिए यार, ये विलन डायलॉग नहीं, ये तो एक फिलोसॉफी है। पॉपी फैक्शन का बंदा कहता है कि तूने भी थोड़ा माल ले लिया है क्या, या फिर तू सीरियसली हमारे बिजनेस में आने की सोच रहा है? एंड तुरंत ही डॉन ली से पूछता है कि तूने क्या खाना खाया है अभी? कोई बात नहीं, अगर ना खाया हो तो चल आज हम तुम्हें खिलाते हैं नाइफ राइस। सब ने हथियार अपने निकाल लिए। सारे के सारे लोगों के हाथ में बड़े बड़े रामपुरी थे। इस साइड वॉन पिल अपने आदमी से बोल रहा था कि पॉपी फैक्शन का मेन बिजनेस यही है, व्हाइट पुड़ियों का धंधा। उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि धर्मा की गैंग उनके एरिया में ये काम कर रही है। जब पता चलेगा वो धर्मा इन बाकी के सारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो उनका काम तमाम कर देंगे। फिर ये न्यूज़ पॉपी के बॉस तक चली जाएगी एंड फाइनली हमारे बॉस तक भी ये न्यूज़ पहुँच जाएगा। एंड मैं तो सबको बता दूंगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग अपने आप पे ये काम कर रहे थे। वॉन पिल का आदमी बोलता है कि क्या धर्मा के क्रू को आप अबंडन कर दोगे? वॉन पिल कहता है कि यस ऑफ कोर्स। जो टेसम को मालूम नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे जितना यूज़ करना था उतना यूज़ मैंने कर लिया है। अब उन्हें छोड़ने का टाइम आ चुका है। वॉन पिल इतना कोल्ड है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की वेदर रिपोर्ट शर्मा जाए। तुरंत वॉन पिल कहता है कि पॉपी फैक्शन मेरा ये काम कर देगा। ऑफकोर्स हमारा कुछ बिजनेस जाएगा लेकिन मैं इसे टेल काटने की फीस समझ लूँगा। एंड डॉन ली तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा बच्चे मूड में कहता है कि नाइफ राइस नहीं यार, मेरा पेट उससे बिगड़ जाएगा, हाउ अबाउट डिफरेंट राइस। डॉन ली ने बेल्ट अपने हाथ में ले लिया एंड बोला अभी मजा आएगा ना भाई फाइट के अंदर। अगर ये सीन दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड के मूवी में चलता तो पीछे से यहाँ पे खाली बली हो गया है दिल वाली आवाज़ जरूर आने लगती। डॉन ली का और कुछ ऐसा है। तुरंत ही डॉन ली के ऊपर एक बंदे ने बेसबॉल से अटैक किया। डॉन ली ने उसे ऐसा पंच मारा गट के अंदर कि वो कभी उठ भी नहीं पाएगा। दूसरे बंदे ने चाकू मारना चाहा, डॉन ने यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लिया, बदले में उसको ऐसा एल्बो मारा कि वो बंदा विंडो तोड़ के अंदर चला गया। तीसरा बंदा आया उसके ऊपर अटैक करने के लिए। डॉन ली ने उसके सर के ऊपर यहाँ पे कैसा मुक्का बजा दिया कि उसकी पूरी खोपड़ी तोड़ दी होगी। पीछे से बड़े रामपुरी के साथ हमारे सनी देओल के ऊपर अटैक। डॉन ली ने अपनी बेल्ट से उसका वेपन रोक लिया। डॉन ली ने सीधा पूछ लिया कि तुम लोगों में कोई क्रिएटिविटी नहीं है क्या, कितने सेंटीमीटर का ये हथियार है? वो बंदा भी सोच में पड़ गया कि ये आखिरकार पूछ क्या रहा है और फिर से अटैक किया। डॉन ली ने उसका अटैक ब्लॉक किया, अपने
एंड कहा कि ये 15 सेंटीमीटर से तो बड़ा लगता है एंड तुम्हारे पास कोई परमिट तो होगी नहीं, सही कहा ना, इसके लिए तुम्हें 10 साल की सजा मिलती है। डॉन ली एक साइड पे फाइट कर रहा है एंड दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का लेक्चर दे रहा है। डॉन ली यहाँ पे इंडिया में होता तब तक यूपीएससी निकाल के यहाँ पे आईपीएस बन जाता। डॉन ली एक के बाद एक अटैक डॉज करने लगा। सामने वाला भी शॉक में कि साला ये बंदा गुंडा है या फिर कॉप, अपने आप को समझता क्या है। डॉन ली ने उसके अटैक को डॉज किया एंड अपने हाथ से उस रामपुरी पे दे मारा। डॉन ली तुरंत ही गुस्से में कि क्या करा, तूने कार को स्क्रैच कर दिया, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और उसे यहाँ पे पछाड़ के कार के ऊपर मारा, ऐसा मारा कि उस बंदे का यहाँ पे सर फट गया होगा। कार को स्क्रैच करना यह असली क्राइम था। डॉन ली के लिए फिजिकल वायलेंस सेकेंडरी है, प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे फर्स्ट पे आता है। उनका बॉस यहाँ पे बोलता है कि क्या कर रहे हो सारे के सारे लोग, मिल के उसके ऊपर एक साथ अटैक करो। सब ने बॉस का ऑर्डर माना, मिल के उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन डॉन ली ने तुरंत ही क्या करा, उसने अपना दिमाग का यूज़ किया, तुरंत ही कार का डोर खोल दिया। कार का डोर जैसे ही खोला वो सारे के सारे लोग एक दूसरे से टकरा गए एंड डॉन ली ने उसके बाद इतना ही कहा कि कौन है नेक्स्ट। डॉन ली ने कार के डोर का ऐसा यूज़ किया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने यहाँ पे एक जुगाड़ बना दिया है, मेक इन कोरिया वाइब। पीछे से एक बंदे ने उसे पकड़ लिया एंड उसके ऊपर चढ़ गया। तुरंत ही वो बोलता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। डॉन ली कहता है कि अरे यार मेरी होप्स मत बढ़ा, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कोई टक्कर दे पाओगे। डॉन को एक नहीं कई लोगों ने पकड़ के रखा था, पर डॉन ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सामने से एक बंदा कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर अटैक करने आता है। तभी सरप्राइज, धर्मा ने यहाँ पे अचानक से आके उसको किक करके उड़ा दिया। धर्मा आने के साथ कहता है कि मैं आ चुका हूँ डॉन, अब कोई भी फिक्र की बात नहीं है। उसको यहाँ पे ऐसा नाटक करना पड़ा क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया के सामने डॉन ली का बॉस धर्मा है। एनको ने यहाँ पे ट्रिक करके सारे के सारे बंदों को छुड़ा दिया था। धर्मा ने तुरंत ही उठा लिया एक हथौड़ी। अब धर्मा का पूरा क्रू था और सामने पॉपी फैक्शन। धर्मा और उसके हथौड़ी दोस्तों, इनका यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराना रिश्ता है। चलिए जानते हैं उसकी बैक स्टोरी। धर्मा ने अपने पहले बर्थडे के ऊपर हथौड़ी को चूज़ किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि ये बंदा आगे जाके आर्किटेक्चर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मा ने हथौड़ी से एक बंदे के चाकू को पकड़ा और उसको तोड़ दिया, पर फिर सामने वाले का सर को फोड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जैसे मोंग यहाँ पे वुडन कॉन्ग को बजाते हैं, धर्मा वैसे ही उसके सर के ऊपर हथौड़ी बजाया जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे लोग उसे धर्मा कहते हैं। वीजल ये सीन देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजे में चला गया कि यार बहुत टाइम के बाद फाइट हुई, मुझे तो मज़ा आ गया। वीजल ये फाइट में हम सबकी फीलिंग्स को दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है। वीजल हम तुम्हारे साथ है, उसके ऊपर बेसबॉल लेकर अटैक। लेकिन वीजल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था एंड फास्ट भी। जो भी उससे अभी तक लड़ने आया सब ने यहाँ पे एक ही चीज़ कही है कि इट्स द लास्ट गाय हु वी वांट टू फाइट। वीजल ने यहाँ पे किक करके उसके घोटे तोड़ दिए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किक थी, प्रीडेटर स्टाइल। वीक पॉइंट टारगेट करना है, फिर हेडबट मारा। मांडू के ऊपर हम लोग तुरंत आते हैं, जो कि एक टाइम का सीसेरम रेसलर था, बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट था। स्ट्रीट साइज सीसेरम की अगर बात करें तो ये एक लीगलाइज भी होता है सामने वाले को मारने का, और बंदे को बहुत ही बढ़िया तरीके से आता भी था। उसने सामने वाले को जमीन पे यहाँ पे गाड़ दिया। मांडू सब उजड़ने के बाद यहाँ पे कामली कहता है कि यार हम लोग घर कब जा सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि धर्मा का पूरा कोड कितना सॉलिड था। अगर एक भी बंदा यहाँ पे कमज़ोर होता तो वो लोग कभी रॉयल फैक्शन में ज्वाइन ही नहीं हो पाते। वो लोग वीक लगते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था हमारा द आउटलस का सनी देओल, द डॉन ली। भाई देखो, डॉन ली ने पॉपी फैक्शन के बॉस को इतना बड़ा यहाँ पे पंच मारा है कि वो बंदा जमीन से उठ गया है एंड अब जमीन से उठने वाला है। वो मेन बॉस को डिफीट करने के बाद सब लोगों को यहाँ पे हमारे डॉन ली ने ज़मीन में काट दिया, सिर्फ सर यहाँ पे ऊपर रखा बात करने के लिए। डॉन ली तुरंत ही सब क्वेश्चन करने के बाद कहता है कि हम लोगों के ऊपर तुमने अटैक किया क्योंकि हम इस एरिया में घुस चुके थे, तुम्हें पता नहीं था कि हम लोग रॉयल ग्रुप से हैं, सही कहा ना। उनका बॉस कहता है कि यस, अगर पता होता तो क्या हम पागल है कि रॉयल ग्रुप के बंदों के ऊपर अटैक करें। लेकिन एक क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पे व्हाइट पुड़ियों का धंधा कब से स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था तब तक तुम्हारे बॉस को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। रॉयल फैक्शन के अंदर वॉमचोन फैक्शन का पूरा ब्लड है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर कोई भी उसकी गैंग से इस धंधे में आया तो जो टेसियप उसको खुद अपने हाथों से मारता है। तुम्हारा बॉस रूल को बहुत ही ज़्यादा मानता है, अगर रूल तोड़ा तो वो तुम्हें 2 बार मार डालेगा। धर्मा कहता है कि हमें भी ये मालूम नहीं था, बाद में जाके हमें पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं। डॉन ली ने यहाँ पे धर्मा को कहा नहीं, इन लोगों ने अटैक किया वो अलग बात है, और ड्रग्स के बारे में यहाँ पे हमें मालूम पड़ा वो अलग बात है। डॉन ली ने एक चीज़ पकड़ ली मेटाफोरिकली। मैं सोचने लगा कि अगर मैं टेबल फ्लिप करूँ तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, हम भी इस चक्कर में वाइप आउट हो जाएंगे। तो उसने थोड़ा सोचा एंड सबको यहाँ पे ऑर्डर दिया कि आज जो कुछ भी हुआ सारे के सारे लोग भूल जाओ। इनको यहाँ पे तुरंत शॉक में कि क्या बॉस, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। डॉन ली कहता है कि चल घर, एंड पॉपी बॉयज को भी बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग ये बात भूल जाओ कि ये सब कुछ कभी हुआ था। सारे लोग उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। तुरंत उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं धर्मा की गैंग को, जो कि वन पिल के पास गए थे, जो आंखों पे पट्टी लगा के सो रहा था। धर्मा कहते हैं कि आज का काम खत्म हुआ बॉस, क्या अब हम लोग घर जा सकते हैं। वन पिल ने पूछा कि कुछ हुआ था अनयूजुअल।
धर्मा कहता है कि कुछ नहीं हुआ। वन पिल फिर से पूछता है कि क्या सच बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ। धर्मा कहता है कि यस सर, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ है। वन पिल तुरंत सोचने के बाद कहता है कि कोई नहीं, अब जाओ। डॉन ली के दिमाग में एक ही थॉट के साला अगर मेरा मन चले तो अभी इसके यहाँ पे लड़ाई करके ज़मीन में जिंदा काट दो, लेकिन अभी कुछ भी किया तो मुझे ही नुकसान होगा। धर्मा वाली ट्रिक इसके ऊपर काम नहीं आएगी। पॉसिबल है वो मुझ पर भरोसा ना करे, शायद मुझे रॉयल फैक्शन से भी निकाल दिया जाए। अगर सीधा झूठे सीएफ को बोल दिया तो वो मेरी बात को कभी नहीं मानेगा। वन पिल ने मना किया तो यहाँ पे दाव उल्टा पड़ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। तभी सांग्योप उधर आ गया, अपना बॉक्स लेके टेबल के ऊपर बॉक्स रखा। उसने वन पिल को हाई बोला, लेकिन वन पिल ने रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं बोला, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। दोनों के बीच में थोड़े सेकंड के लिए साइलेंस। सांग्योप यहाँ पे बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हें अगर बात नहीं करनी है तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। वन पिल ने बस इतना कहा बिना इमोशन के कि जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। डॉन ली भी सोचता है कि यार सांग्योप इधर आया और मेरे से बात तक नहीं की। सांग्योप बाहर आया, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। सांग्योप अंदर ही अंदर कहता है कि सारे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, बच्चों के सामने भी मुझे यहाँ पे हाइट तक नहीं कहा। मैं इनके काम संभाल रहा हूँ और मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, लेकिन आज देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उसका लाइटर भी यहाँ पे नहीं चल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। सांग्योप का लाइटर भी साथ नहीं दे रहा दोस्तों। यूनिवर्सिटी उसे साइन दे दिए कि भाई छोड़ दीजिए सब कुछ, ये तुम्हारे लिए बनाया हुआ काम नहीं है। तभी डॉन ली उसके पास आता है लाइटर लेके एंड उसकी सिगरेट चला देता है। डॉन ली कैजुअली कहता है कि सर आपसे मिले बहुत टाइम हुआ। सांग्योप तुरंत उसको पहचान के कहता है कि अरे डॉन ली कैसा है भाई तू, वन पिल बहुत तारीफ करता है तेरी जब भी मिलता हूँ। सांग्योप उसको सॉरी भी कहता है कि अरे भाई मेरी बात को समझ, तेरी यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, थोड़े दिन बस टिक जा, मैं डायरेक्टली तुझे मेरे अंडर में ले लूँगा। डॉन ली उसके नर्व्स को पकड़ लेता है एंड तुरंत यहाँ पे सांग्योप से कहता है कि सर आपकी लाइफ पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोड होगा। सांग्योप कहता है कि बस अब तो यही जिंदगी है, अब यही लाइफ है। या सांग्योप का ये डायलॉग इतना दर्द भरा था कि रॉकस्टार का हीरो बोल रहा हो ऐसा लगा, और वो गिटार नहीं यहाँ पे सिगरेट पकड़े हुए था। डॉन ली यहाँ पे सीधा कंफर्टेबल होकर डायरेक्टली पूछ लेता है कि सर आपको अभी वन पिल पसंद नहीं है, सही कहा ना। सांग्योप सरप्राइज था एंड पूछता है कि व्हाट। डॉन ली कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, मेरे फेस की तरह बिल्कुल ही परफेक्ट। डॉन ली ने ड्रामेटिक पोज लिया एंड तुरंत कह दिया कि हाउ बट वी फ्लिप रॉयल फैक्शन ऑन इट्स हेड। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा द आउटलॉस का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चैप्टर यहाँ पे पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, डॉन ली ने यहाँ पे क्या प्लान बताया होगा सांग्योप को, ये आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो, थियरीज अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर हूँ। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।